ongoing budget session of Parliament is concerned, just 1 week is left for the session to get over, the second part of the budget session of Parliament. And as the government prepares to introduce the Waqf bill in the Parliament next week, Home Minister Amit Shah, while speaking at the Times Now Summit 2025, assured the Muslim community that the community does not need to be afraid of the bill, while accusing the opposition of spreading lies to consolidate to only focus on vote bank politics. In a fierce takedown on critics, Amit Shah gunned for the Congress party, calling several provisions of the Waqf bill passed in 2013 as anti-constitutional. He even accused the Congress party of bringing several provisions in the bill passed by them in 2013, which the Home Minister alleged were anti-constitutional, were against the Constitution. Amit Shah asserted that in a democratic India, how can there be a law which does not allow a decision taken by the Waqf board to be challenged in the courts? He went on to slam the fear-mongering that is being done by certain political parties and certain Muslim organizations. He stated that the bill that is coming is not with retrospective effect, and he dismissed claims that mosques will be snatched as complete lies by some political parties and their representatives. देखिए, वक्फ बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंतिम सेशन में कोई लंबी बहस के बगैर वक्फ बिल को पारित कर लिया और वो बिल पारित कर अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, वोट बैंक क्रिएट करने के लिए ढेर सारे ऐसे प्रावधान कर दिए जो हमारे संविधान से ही मेल नहीं खाते। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? ये देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे फिर भी सीखते नहीं है। डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा ही सकते हैं। किसी का भी फैसला डेमोक्रेटिक कंट्री में कानून की अदालत में न जाए, इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए। तो अगले हफ्ते में, और वो कानून को भी चैलेंज कर सकते हैं। जो कानून बनता है उसको भी तो कोई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ढेर सारे 370 को भी चैलेंज किया था, सीए को भी किया है। चैलेंज हो ही सकते हैं कानून। BJP netas also echoed Home Minister Amit Shah's message, slamming the opposition for trying to mislead the Muslim community only for vote bank politics. Listen. वक़्फ़ की प्रॉपर्टियों पर नाजायज कब्जा करने वाले कांग्रेसी व मुस्लिम नेताओं ने एक ढोंग रचा है, आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने सदन के पटल पर स्पष्ट किया कि वक़्फ़ संशोधन बिल का उद्देश्य भूमाफिया के चुगल से वक़्फ़ प्रॉपर्टियों को मुक्त कराना है, गरीब मुस्लिम परिवारों को उनका हक दिलाना है, वक़्फ़ के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना और मनमाने ढंग से दुरुपयोग ना हो उसे रोकना है। वक्फ एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, बल्कि एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है। वक्फ का जो एक्ट है वो संसद के द्वारा बना है, पार्लियामेंट के द्वारा बना है, और पार्लियामेंट ही उसमें सुधार करे। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ से भरपूर मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं और समाज में भय और भ्रम पैदा करके अपनी राजनीतिक दुकानें चला रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कर दिया कि वक्फ से किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आज सवाल ये भी बनता है कि क्या वक्फ के कानून में जो असंवैधानिक पावर्स है कि किसी भी चीज को क्लेम कर दो, पार्लियामेंट, महाकुंभ की जमीन, 1500 साल पुरानी मंदिर, जिस प्रकार से अनलिमिटेड लैंड ग्रैबिंग पावर्स, तो संविधान की बात करने वाले इक्वालिटी क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते कि सबकी बातों में समानता हो? और वो क्यों चाहते हैं कि
वक्फ का कोई अगर निर्णय हो तो वो कोर्ट में ना जाए, वो ट्राइब्यूनल तक ही रहे सीमित। तो ऐसे असंवैधानिक तत्वों को जो समर्थन दे रहे हैं वो संविधान की बात करते हैं, आम्बेडकर जी की बात करते हैं और गैर संवैधानिक व्यवस्था चाहते हैं। Now, the opposition, on the other hand, stuck to its old claims on the Waqf bill, with AIMIM chief Asaduddin Owaisi calling the bill being brought by the BJP unconstitutional and alleging that the sole purpose of this bill is to target the mosques and dargahs of Muslim community. He also asserted that Muslims will not forgive NDA's allies as well, such as Chandrababu Naidu and Nitish Kumar, if they back the bill in Parliament. Congress and other opposition parties also claimed that the BJP's aim is just to target the minority community and their religious places of worship with this new legislation. Listen in. सवाल ये पैदा होता है कि आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाने जा रहे हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल बीजेपी ला रही है, जिससे वो हमला कर रहे हैं मुसलमानों के मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, ग्रेवयार्ड पर और इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर। अगर ये कल कानून बनेगा तो कभी भी भारत का मुसलमान चंद्राबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को माफ नहीं करेगा। They are totally against Muslim community. They want to harm Muslim community financially, politically, and now it appears as they are against the religion of Muslim community also. It is not so that we are saying. US Commission on International Religious Freedom has recently submitted its report that Muslim community is being tortured in India. देखिए, जो बात गृह मंत्री जी कह रहे हैं, काश वो अपने सहयोगियों को भी इस बात को समझा पाए होते, चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी, तब वो विपक्ष की बात करते, विपक्ष को समझाने का प्रयास करते। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो पीडीए के खिलाफ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही इस बात को कहा था कि एंग्लो इंडियन कोटा होता था, उसको भाजपा ने समाप्त किया। अब वो मुसलमानों के जो हक हैं वक्फ में संशोधन करके उन अधिकारों को छीनना चाहती है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पे हमला हुआ, वो इस बात को बताने के लिए काफी कि जो बात आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए के अधिकारों का हनन करना चाहती है, पीडीए के खिलाफ है, वो बात पूरी तरीके से स्पष्ट। The Waqf Act in current form is subjected to legal scrutiny by the Waqf Tribunal, High Courts and the Supreme Court. That being the case, Home Minister coming and telling that it will bring in more transparency, that is all absolutely false. If that is the case, will the Home Minister be ready to involve or make people from other communities member of another community properties and governing bodies? That is absolutely unfair. It's against the set principle of secularism which the India celebrates. Shifting our focus to the other big story of the day.